आज हम श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा मित्र कैसा हो, दोस्त कैसा हो, सखा कैसा हो या सलाहकार कैसा हो। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक ऐसे उदाहरण हैं। तो आइए देखते हैं कौन से उदाहरण हैं वो। गीता का आरंभ ही होता है एक अक्षम, एक नाकाम सम्राट के वचनों से। धृतराष्ट्र न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और साहसिक रूप से भी अक्षम है। वो चक्षुरहित हैं, देख नहीं सकते, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो पुत्र मोह में बंधे हुए हैं। ऐसे में उनको एक सहायक, एक दोस्त, एक मित्र की बहुत आवश्यकता है। वेद व्यास जी ने इसीलिए उन्हें संजय के रूप में एक ऐसा साथी दिया जो उनका सारथी भी था, क्योंकि सारथी कभी अपने मालिक से या जिसका वो रथ चला रहा है उससे कभी झूठ नहीं बोलता। वो वही कहता है जो वो देखता है, वही करने के लिए कहता है जो उसके सामने है। तो क्या हमारा मित्र ऐसा हो जो चक्षुओं से देखकर हमें वृत्तांत बता दे, या अपने कर्णों से, अपने कानों से सुनी हुई बातें बता दे। दिव्य दृष्टि व्यास जी ने संजय को इसीलिए दी थी। सोचिए, क्या आप उस व्यक्ति को अपना दोस्त कहेंगे जो आपको आंखों देखी और कानों सुनी बातें वैसी की वैसी बता दे जैसी उसने देखी या सुनी है। एक सलाहकार, एक साथी ये हैं। दूसरे साथी कर्ण हैं दुर्योधन के। कर्ण बंधे हुए हैं कृतज्ञता से, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया है। इसलिए कर्ण कभी भी दुर्योधन को सलाह नहीं दे पाते। वे सिर्फ अनुसरण कर रहे हैं, जो भी दुर्योधन कह रहा है या कर रहा है उसका अनुसरण कर रहे हैं। वो अपनी व्यक्तिगत राय नहीं दे सकते। शकुनी गांधार नरेश के पुत्र थे जब वो हस्तिनापुर आ गए थे अपनी बहन के साथ, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी बहन को एक अंधे से ब्याह दिया गया है, उसके साथ ज्यादती हुई है। इस घृणा, इस द्वेष को मन में रखकर वो हस्तिनापुर आए थे। लेकिन दुर्योधन के मन अनुसार उन्होंने हर कार्य किया, चाहे वो चौसर की बाजी हो, चाहे लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की बात हो। शकुनी ने दुर्योधन के मन अनुसार ही ये कार्य किए। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति आपका मित्र हो सकता है? भीष्म पितामह एक प्रतिज्ञा से बंधे हैं, इसलिए वो कुरु वंश को बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, चाहे वो धर्मानुसार हो चाहे न हो। ये जानते हुए भी कि जिस और कृष्ण हैं वहां पे धर्म है, पांडव धर्मानुसार कार्य कर रहे हैं, कौरव अधर्मी हो चले हैं, भीष्म पितामह ने कौरवों का ही साथ दिया। तो क्या मित्र, सखा, दोस्त या सलाहकार ऐसा होना चाहिए? अब आप देखते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन को।
श्री कृष्ण ने राजा होते हुए भी एक सारथी बनना पसंद किया, अनुमति दी इसकी कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। एक राजा, द्वारकाधीश सारथी बनते हैं क्योंकि वो मित्र हैं, क्योंकि सारथी का काम होता है कि जब युद्ध स्थल पर कोई अनहोनी हो तो उससे अपने रथवान को, रथ वाले को, रथ के मालिक को वो बचाए, उसको सलाह दे। सलाह देने के लिए श्री कृष्ण उसके साथी बने हैं, उसके रथ को चलाने वाले बने हैं। और अर्जुन जब विमूढ़ हो चले हैं, जब उन्हें पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, तो अपने सखा कृष्ण के सामने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर कर देते हैं और उनसे दिशा प्रशस्त करने के लिए कहते हैं। ये स्पष्ट उदाहरण है श्रीमद् भगवत गीता में कि दोस्त वो होना चाहिए जो जैसी हो रही है वैसी ही बताने की कोशिश ना करे, जो सुना है वैसे ही ना बताए, बल्कि धर्म अधर्म, ठीक और गलत, सच और झूठ, नीति और अनीति, इन सब के बारे में सलाह भी दे। मित्रों, उसको मत जानिए जो सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा है, वो भी अच्छा कार्य है, लेकिन मित्र उससे ऊपर उठकर है। वो आपको यथास्थिति नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि आपको धर्मानुसार चलना चाहिए, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए।